जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे उनके पाप क्षमा होंगे भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल के लिए, क्योंकि उनका बलिदान अद्भुत है और पूरा है, संपूर्ण है। उसके अंदर इतनी ताकत है कि संसार के सब लोगों के पापों को क्षमा कर सके। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया अपने एक महान बलिदान के द्वारा, एक बार में, हमेशा के लिए हो गया खत्म, एक बार में। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिया एक बार में, हमेशा के लिए। इसलिए हमारे पास साहस है कि हम प्रभु जी के पास आ सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पे भरोसा करते हुए। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, अब हम शुद्ध हो गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर पिता के सामने जा सकते हैं, उस महापवित्र स्थान में। अब हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम भरोसा रख सकते हैं यीशु मसीह के बलिदान पर। यीशु मसीह के काम की वजह से हम परमेश्वर पिता के सामने जा सकते हैं। ना सिर्फ हम जाएंगे परमेश्वर पिता के सामने, लेकिन हम एक दूसरे को उत्साहित करेंगे और हम सबसे कहेंगे चलो हमारे साथ। मैं ही खाली यीशु मसीह के परमेश्वर के सामने नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बहन हो, आओ साथ में मिल करके प्रभु जी के लिए जिएं। आओ साथ में मिल करके अपने जीवन को समर्पित कर दें। आओ हम लोग एक साथ एक दूसरे को कब तक उत्साहित करेंगे? जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाएंगे। तो ये क्या प्रभु जी ने हमारे लिए, ऐसे महान हमारे प्रभु जी हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी है, अगर ये बातें सत्य हैं और हम जानते हैं इन बातों को, यही बात 26 में कह रहे हैं आगे लेकर, इन सब बातों को सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, परख लिया। क्या जान लिया भैया तुमने? हमने ये जान लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु, हमने ये जान लिया कि हमारे महायाजक है, हमारे महापुरोहित हैं, वो हमारे लिए, हमारे बदले में उन्होंने हमारे लिए प्रभु के सामने हमारे लिए याचनाएं करते, विनती करते। हम इस बात को समझ गए और हम ये भी समझ गए कि हमारे लिए, हमारी जगह पर, हमारे वास्ते, हमारे खातिर, हमारे स्थान पे यीशु मसीह बलिदान हो गए, क्रूस पे चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उनके मारे जाने के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिलती है। क्यों? क्योंकि हमको मरना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पाप तो मैंने किया था। क्यों? क्योंकि विद्रोह तो मैंने किया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से शत्रुता तो मैंने मोल लिया था और मेरे ऊपर परमेश्वर पिता का क्रोध बना हुआ था और मुझे मर जाना चाहिए था, शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से, हमेशा हमेशा के लिए मुझे नरक में जाना था। मैं इस लायक था कि मैं नरक में जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मुझे बचाने के लिए, परमेश्वर पिता के क्रोध को शांत करने के लिए, उनके क्रोध को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सह लिया मेरी जगह पे, और वो बलिदान बन गए हमारे लिए। ये महान काम यीशु मसीह ने लगभग 2000 साल पहले इस संसार में किया। ये मिथ्या नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हो सकता नहीं, ये पक्का हुआ, निश्चित हुआ यीशु मसीह ने ऐसा किया आपके लिए, मेरे लिए। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे पाप क्षमा होंगे। ये बात हम जानते हैं। और अगर आपने सुना इस बात को, अगर आप जानते इस बात को 26 पद में, इसको जानने के बाद भी, 26 पद भयंकर, इस सब को जानने के बाद भी अगर हम ये सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर, सोचे समझे रीति से, एक रणनीति बना करके, जानबूझ करके हम अपनी सफाई देते हैं और अपने आप को सही ठहराते हैं और फिर भी पाप में लगे रहते हैं, तो फिर हमारा आपका कुछ नहीं हो सकता। यहां पे ये किया जा रहा है। इसलिए समस्या क्या है हमारे आपके साथ? हम और आप, हमारी आपकी मोटी खाल है। हम और आप, हमारे साथ समस्या क्या है? हम लोग को आत्मिक भुलक्कड़पन की बीमारी है। हमारे आपकी समस्या क्या है? हम लोग सत्य को जानते हैं, सत्य को सुनते हैं, लेकिन हमने जैसे बार बार बोला, सुन सुन करके हम लोग के मन सुन्न हो जाते हैं, हमें कोई असर नहीं पड़ता है। हम लोग कहते हैं आपका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। परमेश्वर का काम है पापों को क्षमा करना, हमारा काम है पाप करना। प्रभु जी अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, और हम अपने पाप में आनंद करते हैं, मगन करते हैं, घमंड करते हैं, गर्व करते हैं। जब हम इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि दूसरे शब्दों में विद्रोह का जीवन है, जो कि बगावत का जीवन है, जानबूझ करके हम परमेश्वर के मुंह के सामने खड़े होकर, मान लीजिए अभी आप बाहर निकले, यहाँ पे चौराहे पे जाएंगे, वहां पे पुलिस वाले खड़े हैं, कोई भी पुलिस वाला खड़ा है, आप उसके पास जाइए, उसके मुंह में घुसिए और उसके मुंह में घुस करके ऐसे दिखाइए और दांत भींच करके ऐसे करिए। आप जानते क्या होगा उसके 2 मिनट के बाद? 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड के बाद क्या होगा? आपको मालूम है क्या होगा? हम और आप प्रतिदिन कई बार जानते बूझते हुए भी प्रभु जी के मुंह में घुस करके दांत भींचते हैं। सत्य को जानने के बाद भी हम उसको मुक्का दिखाते हैं, विद्रोह करते हैं अपने कार्यों के द्वारा। जब कोई व्यक्ति प्रभु जी के सत्य को जानने के बाद
और ध्यान दीजिए किससे बात करिए, इब्रानियों की पत्री किसको लिखी जा रही है? कलीसिया के संदर्भ में लिखी जा रही है। ये कलीसिया के संदर्भ में विश्वासियों को लिखी जा रही है। कलीसिया के लोग हैं, उन लोग, बाहर के लोग को नहीं लिखे जा रहे। हाँ, बाहर के लोग भी विद्रोह करते हैं, कई बार सत्य सुन करके अनदेखा करते हैं, सुसमाचार सुनने के बाद भी अनदेखा करते हैं। लेकिन मेरे विचार से जब हम इस पत्री का अध्ययन करें, ये विशेष तौर से बात कर रहा हूं उन लोगों के बारे में जो कि दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, जो कि दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो कि दावा करते हैं कि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जो कि दावा करते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया, जो कि दावा करते हैं हम कलीसिया के सदस्य हैं, जो कि दावा करते हैं कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण लोग हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में बात कर रहा है यहाँ का खंड। प्रभु का सेवक कह रहा है कि जानबूझ करके तुमने सुना है, तुमने जाना है, तुमने अपनी खाल को मोटी कर लिया, अनदेखा किया है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? ऐसे लोग जो कि जानबूझ करके सूझबूझ करके अच्छी तरह से जानने के बाद वो विद्रोह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? उनके लिए कोई भी बलिदान शेष नहीं रहा। 26 पद के अंत में, 26 पद के अंत में ध्यान में देखिए, कोई बलिदान शेष ना रहा। क्योंकि अब और कौन सा बलिदान आ सकता है? यीशु मसीह से बेहतर और क्या बलिदान होगा? अब क्या हो सकता है? इससे उत्तम कोई और चीज नहीं आ सकती। हमने क्या बताया? अब इसके बाद कोई नया मॉडल नहीं आने वाला है। इसको अब अपग्रेड नहीं कर सकते। हो गया, खत्म, काम खत्म। प्रभु जी ने बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए, हमारी जगह पर, हमारे बदले में क्रूस के ऊपर दे दिया। हो गया, खत्म। अब कौन आएगा आपके लिए मरने के लिए? बताइए, अब कौन देगा आपके पापों की क्षमा के लिए काम? कौन कर सकता है आपके पापों की क्षमा के लिए कोई और काम? ये तो मूर्खता होगी ना। जब कर दिया उसने हमारे महान काम, तो अब कौन आएगा? अब कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा है इसके अंत में, कोई बलिदान शेष नहीं रहा। क्योंकि यीशु मसीह को अगर हमने तिरस्कार दिया, यीशु मसीह के काम को तिरस्कार दिया, तो अब हमको क्या मिलेगा? 27 पद से आगे देखिए, लेकिन उसके लिए उल्टा क्या होगा? यीशु मसीह का बलिदान नहीं, उसके अलावा कोई और बलिदान नहीं, कोई भी रीति रिवाज नहीं, कोई भी, तुम कुछ भी कर लो, कोई भी कर्म कर लो, तुम्हारे कोई कर्म काम नहीं आएंगे। तुम क्या सोचते हो? ऐसा कौन सा काम कर लोगे? ऐसा कौन सा धर्म का काम कर लोगे? ऐसा कौन सा अच्छा काम कर लोगे? ऐसा तुम्हारे पास क्या है लाने के लिए प्रभु जी के सामने, जिसको देके प्रभु जी प्रभावित हो जाएंगे और तुमको क्षमा कर देंगे? क्या है तुम्हारे पास? क्या है मेरे पास? हमारी हैसियत क्या है? कौन है हम लोग? हमारे अंदर है क्या जो हम उसके सामने ला सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं? कहेंगे प्रभु जी देखिए मेरे पास ये है, इसलिए आप हमारे पापों को अनदेखा करिए। किस आधार पे हम उसके सामने आएंगे? कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसलिए क्योंकि अगर जानने के बाद भी विद्रोह करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो उसका भयानक प्रतिफल होगा। 27 पद से आगे, बलिदान तो नहीं मिलेगा, पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन दंड अवश्य मिलेगा। 27 पद में। अब जब आप 27 पद को पढ़ते हैं तो खाली इसको चिन्हात्मक रूप से मत पढ़िए। जब आप 27 पद पढ़ते हैं, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है, तो ये मत सोचिए खाली चिन्हात्मक तौर से। एक मायने में यह प्रतीकात्मक तौर से परमेश्वर के क्रोध को दर्शा रहा है, परमेश्वर के दंड को दर्शा रहा है। लेकिन बार बार जब बाइबल बात करते हैं अंतिम न्याय के बारे में, बार बार जब बाइबल बात करती है अंतिम समय के बारे में, जब नरक के बारे में बात करता है परमेश्वर का वचन, तो आग से बराबर बात करता है। ये खाली डराने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर हमको और आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। वो पाप से घृणा करता है, वो पाप को ठीक करके रहेगा। पाप का बदला वो देगा ही देगा। या तो पाप का बदला प्रभु जी चुका ले आपके बदले में यीशु मसीह के द्वारा, लगभग 2000 साल पे क्रूस के ऊपर, और आप विश्वास करने के द्वारा उनके बदले, उनके क्रोध को शांत कर लें, या फिर प्रभु जी अपना बदला आपसे लेंगे जीवन भर, हमेशा तक, अनंत काल तक। और ये याद रखिएगा, ये टेम्पररी, अस्थाई नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले हम एक टीवी में एक वीडियो को देख रहे थे। कुछ लोग बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, एक धर्म के लोग, जो लोग बात करते कि कुछ समय के लिए हमको अल्लाह ताला नरक में डालेंगे, कुछ समय के लिए डालेंगे, और हमारे पापों की कीमत को हमको चुकाना होगा। जब हम अपने पापों की कीमत चुका लेंगे तो हम वहां से नरक निकल करके आएंगे। परमेश्वर का वचन जब बात करता है तो उसके बारे में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो है परमेश्वर की पवित्रता को लेकर के बहुत कम है। बाइबल का परमेश्वर इतना अति पवित्र है, उसका पवित्रता का स्तर इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा पाप हमको अनंत काल के लिए नरक में डालने के लिए काफी है।
थोड़ा सा पाप, और अगर वो हमको अनंत काल में के लिए नरक में डालेगा तो वो जायज होगा, सही होगा, सटीक होगा, उचित होगा, बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके लायक हैं। परमेश्वर का अगर आप और हम विद्रोह करेंगे तो हम और आप केवल उसके क्रोध के लायक और उसके अलावा कुछ और नहीं है। 27 में बात करते हुए और कुछ नहीं बचेगा। परमेश्वर का विद्रोह करेंगे, यीशु मसीह का अनदेखा करेंगे तो हमारे पास कुछ और नहीं बचेगा। फिर बात करते 28 में बात करते कहते हैं, पहले तुमको याद है पुराने नियम में तुमको याद है, तुम लोग जो यहूदी पृष्ठभूमि के लोग हो, तुमको मालूम है जब व्यवस्था को अनदेखा करते तो क्या होता था? उन लोग को मृत्यु दंड दिया जाता था, है ना। 28 पद में, अगर पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत जो कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था हमको, जो कि स्वर्गदूतों के द्वारा हम पे प्रकट किया गया था, अगर उसका उल्लंघन करने पे, उसका अनदेखा करने पे, उसकी अनसुनी करने पे अगर मृत्यु दंड मिला पुराने समय में, तो भाइयों बहनों, ये जो अब नई वाचा दी गई है, जो नई व्यवस्था आपको दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? यीशु मसीह के द्वारा। कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर का पुत्र। अगर उसके द्वारा जो नई व्यवस्था हमको दी है, अगर आप और हम उसका अवहेलना करेंगे तो क्या होगा? यही बात की 29 पद से आगे लेकर के, तो एक छोटे के तुलना की रही बड़े से। अगर छोटे को तुमने तिरस्कारा तो मृत्यु दंड मिली, तो अगर बड़े को तिरस्कारोगे तो क्या मिलेगा? 29 पद से आगे देखें, यहां पे क्या लिखा है? यहां पे, जब हम यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं तो मानो हम क्या करते हैं? देखिए क्या करते हैं हम लोग। एक तरह से 29 पद के बीच में क्या लिखा है? परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदते हैं।